संतोष सुनत कपिवाणी भवति प्रताप तेज बलसानी। आसिक दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोड़ू। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद सीसा बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयं मैं माता आसिक तव अमोघ विख्याता। श्री राम कथा रस के रसिक और जिज्ञास महानुभाव भक्तिवती देवियों, अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी और जनक नंदिनी सीता के मध्य जो अनोखा वार्तालाप हुआ, जिसकी परिणति उन आशीर्वादों से हुई जो अभी इन पंक्तियों में आपके समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया। उस आशीर्वाद को सुन करके श्री हनुमान जी को जिस कृतकृत्यता की अनुभूति होती है, उसका रहस्य और तात्पर्य क्या है? यह कृतकृत्यता जीवन में कैसे आती है? मानो श्री हनुमान जी का चरित्र जो है, इसी साधना के सत्य को, सैद्धांतिक सत्य को प्रकट करने के लिए ही हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कल जो प्रसंग आपके समक्ष चल रहा था, यहाँ पर श्री हनुमान जी को माने बल और शील का निधान होने का आशीर्वाद तो दिया ही, उसके साथ साथ माने यह भी कहा कि तुम कभी वृद्ध न हो, तुम सर्वदा अमर रहो और समस्त सद्गुण जो है वो तुम्हारे हृदय में निवास करे। पर इन आशीर्वादों को सुन करके श्री हनुमान जी को कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि वे कह दें कि मैं तो कृतकृत्य हो गया। किंतु मां ने जब यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान प्रभु तुम पर सर्वदा क्षोभ करें, प्रभु निरंतर तुमसे प्रेम करते रहे, उनकी कृपा सर्वदा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, तो बस यह आशीर्वाद सुनकर के श्री हनुमान जी निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए। और उसके पश्चात उन्होंने यही कहा कि मां, आपने यह जो अनोखा आशीर्वाद दिया है, उससे मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आज मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का तात्पर्य है अब कुछ करना शेष नहीं। तो ये जो कृतकृत्यता है, यह तो सभी को प्रिय लगने वाली वस्तु है। इससे बढ़कर के आशीर्वाद कौन सा होगा? पर यह कृतकृत्यता जीवन में कब आती है, कैसे आती है, इसका संकेत आपको श्री हनुमान जी के चरित्र में पग पग पर प्राप्त होता है। और उसका अभिप्राय यह है कि यह कृतकृत्यता वस्तुतः
साधना की पराकाष्ठा में पर जब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगे कि वह समस्त प्रयत्न करने पर भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि नहीं आ जाएगी, कभी कोई स्खलन नहीं होगा, इसलिए अंततो गत्वा आप सर्वत्र साधारण जो पूजा पाठ यज्ञ यागादि होते हैं और चाहे का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना का जो स्वरूप है उसमें आपको यही सूत्र मिलेगा। और वो सूत्र यही है कि वो कोई भी व्यक्ति का जब पूजन करता है, यज्ञ करता है, तो शास्त्रों में उसकी विधि बताई गई और वो विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। किंतु इतना होते हुए भी कब वो तो एक सहज ही है कि उस विधि में कोई न कोई कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए। और इसीलिए समस्त कर्मकांड के बाद जो आचार्य होते हैं कभी भी इसी श्लोक का स्मरण करते हैं कि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनः संपूर्णतां यातु सद्यः वंदे तमच्युतम्। जिन भगवान के नाम का स्मरण कर लेने पर यज्ञ आदि में जो त्रुटि होती है, विधि में जो त्रुटि होती है, उसका पूरी तरह से निराकरण हो जाता है। मैं उन अच्युत भगवान की वंदना करता हूं। तो ये जो सत्य है, साधना यदि व्यक्ति के जीवन में अभिमान की सृष्टि कर दे तो वस्तुतः अभिमान तो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए साधन करते हुए भी इस सत्य की स्मृति बनी रहनी चाहिए कि वो बिना प्रभु की कृपा के को वो कोई भी साधना पूरी नहीं हो सकती। तो वो चाहे महर्षि विश्वामित्र के चरित्र का प्रसंग हो, वहां भी तो यही संकेत है कि वे यज्ञ करते हैं और वो ब्रह्मर्षि है, वेदों के मंत्र दृष्टा है और उनसे बढ़कर के उस समय विश्व में कोई दूसरा महात्मा था ही नहीं। किंतु इतना होते हुए भी जब यह प्रसंग आता है कि यह यज्ञ बिना भगवान की कृपा के पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध करना ये किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो अंत में आप यही तो पाते हैं कि वे श्री अयोध्या जाकर के प्रभु को मांग करके ले आते हैं और तब प्रभु के आगमन के पश्चात जब प्रभु स्वयं ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु का वध करते हैं, मारीच को जब वे बाण के द्वारा का 100 योजन समुद्र के किनारे दूर फेंक देते हैं, तब कहीं जाकर के महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण होता है। तो महर्षि विश्वामित्र को इसलिए चुना गया कि विश्व के इतिहास में विश्वामित्र जैसा पुरुषार्थ संपन्न कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। आप सारे पुराणों को पढ़ जाइए, बड़े उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तपस्वी महात्माओं का वर्णन आपको मिलेगा, पर विश्वामित्र की साधना तो अतुलनीय है। उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ और शास्त्रीय परंपरा की मान्यता यह है कि व्यक्ति सत्कर्म करके ब्राह्मण तो बनेगा, पर उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए दूसरे जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी और तब वह अगर श्रेष्ठ कार्य करता है तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकता है। किंतु क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी इस मान्यता को महर्षि विश्वामित्र ने दिखा दिया कि
ऐसा नहीं है। अगर प्रबल पुरुषार्थ किया जाए, साधना की जाए, तो इसी जन्म में वो मानो का शरीरांतर ही जन्म नहीं है, साधना के द्वारा भी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है और तब स्वयं वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के पश्चात राजर्षि के स्थान पर ब्रह्मर्षि के रूप में वंदनीय हो गए। त्रिशंकु के संदर्भ में जब उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने के लिए, सशरीर स्वर्ग में भेजने के लिए वे प्रस्तुत हो गए, जिसे सभी असंभव मानते थे, तो गुरु वशिष्ठ ने भी कह दिया त्रिशंकु तो उन्हीं के ही मानते। पर जब त्रिशंकु ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि सशरीर स्वर्ग जाऊं, तो वशिष्ठ ने कहा कि ना, ये तो संभव नहीं। कहो तो शरीर का त्याग करने के बाद ही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। पर वहां पर भी विश्वामित्र का विलक्षण वो जब उन्होंने सुना तो वे कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं जाया जा सकता शरीर के द्वारा, और तुम्हें मैं सशरीर स्वर्ग पहुंचा दूंगा। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या रही होगी कि स्वयं सशरीर जाने की बात तो अलग, दूसरे को भी वो सशरीर स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। और वो कथा आती है कि उसके पश्चात स्वाभाविक रूप से देवताओं को लगा कि ये तो सारे स्वर्ग की मर्यादा के विरुद्ध है कि कोई मृतलोक का शरीर लेकर के यहां आवे, और तब उन्हें नीचे की ओर ढकेल दिया। और नीचे गिरते हुए त्रिशंकु ने जब विश्वामित्र जी को पुकारा, तो विश्वामित्र ने यही कहा कि यदि वो इंद्र अपने स्वर्ग में तुम्हें प्रविष्ट नहीं होने देना चाहता, तो मैं नए स्वर्ग का निर्माण कर सकता हूं। आप इन्हीं घटनाओं से समझ सकते हैं कि उनसे बढ़कर के प्रबल पुरुषार्थी कौन हो सकता है, तपस्वी कौन हो सकता है, जिसने समस्त मान्यताओं को अपने पुरुषार्थ के द्वारा बदल करके दिखा दिया। किंतु अंत में ऐसा क्षण उनके भी जीवन में आता है जब वे अनुभव करते हैं कि ना गाधि तनय मन चिंता व्यापी। वो स्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तह जप जोग यज्ञ मुनि करे, लेकिन अति मारीच सुबाहु डरे, देखत यज्ञ निशाचर धामहि, तरहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, तो गाज तलय मन चिंता व्यापी, क्या बोले हर बिनु मरि ही मन निश्चर पावे। तो ये विश्वामित्र का ही दृष्टांत नहीं है, ये मानो प्रत्येक परम पुरुषार्थी के लिए ये एक संकेत है कि विश्वामित्र जैसा महापुरुष भी यह तो अनुभव करता ही है कि वो तारका का वध पूरी तरह नहीं कर सकता। अब उसको विस्तार से इस समय इस प्रसंग में लेने की अपेक्षा नहीं है। तारका दुराशा है और मारीच दोष है, सुबाहु दुख है। ऐसा नाम वंदना के प्रसंग में गोस्वामी जी ने सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम जिम रवि निसिनासा। उसका अर्थ ये है कि ये जो दुराशा है ये तो किसी व्यक्ति का पीछा छोड़ती ही नहीं। उसका अभिप्राय ये है कि आप कोई अगर त्यागी है तो संपत्ति की आशा भले ही न करे। सांसारिक व्यक्ति तो संपत्ति की भी आशा करता है, लेकिन बड़ा से बड़ा त्यागी भी कहीं न कहीं दूसरों से सम्मान पाने की दुराशा तो वहां भी होती। और इसीलिए बड़े बड़े जो तपस्वी महापुरुषों का चरित्र पुराणों में आता है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर किसी ने रंच मात्र उनके सम्मान के विपरीत कोई कार्य किया तो उन्हें क्रोध आए बिना नहीं रहा और वो दंड दिए बिना नहीं रहे। और उसका अर्थ ये है कि यह जो दुराशा है वो किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चाहे वो जितना आगे बढ़ जाए बनी ही रहती। इस दुराशा का समग्र विनाश कम तो भाषण में करना बड़ा सरल है, आशा छोड़ दीजिए,
आशा बड़ी दुखदाई है। कौन नहीं कहता, कौन नहीं सुनता, बात भले ही समझ में आ जाए, लेकिन वो तो केशवदास जी ने कहा कि समस्या ये है। किसी ने पूछा कि वृद्धावस्था में तो सारी वस्तुएं साथ छोड़ देती है, पर उन्होंने व्यंग में ये कहा कि हाँ, दिखाई तो यही दे रहा है कि कपे बर बानी, बाणी भी लड़खड़ाने लगी। कपे बर बाणी डिगे उड़ दीठ, त्वचा कुचय सकुचय मति बेली, नवय नवग्रीव अंग प्रत्यंग में सर्वत्र शिथिलता आती जा रही। पर वो कहते हैं कि एक तो है, सब साथ छोड़ते जा रहे, पर निरंतर साथ में कौन बनी हुई? बोले रहे दूरी दौरी दुराशा अकेली। ये जो दुराशा है ये पीछा नहीं छोड़ती। वो बेचारा उस समय भी यही तो आशा लगाए रखता है कि जिनके लिए मैंने इतना किया वो कम से कम मेरा तो ध्यान देंगे ही, देना ही चाहिए। तो ये दुराशा विश्वामित्र जब ये संकेत करते हैं तो कहते हैं कि दुराशा का समग्र विनाश जो है वो तो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होगा। और इसीलिए वो श्री राम को लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि आप ताड़का का वर कीजिए। मानो भक्त भगवान से ये कहता है तो मेरे पत्रिका का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, तो उसमें गोस्वामी जी ने भगवान से यह निवेदन किया, वो आप लोगों ने पद सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध पद है, यह विनती रघुवीर गोसाई। और उस समय उन्होंने जो पंक्ति कही उसके एक पंक्ति के बाद अगली पंक्ति में उन्होंने कहा, चहल सुगति सुनत संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। मैं न सिद्धि चाहता हूं, न सिद्धि चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, न तो संपत्ति चाहता हूं। मुझे स्मरण आता है प्रारंभ में ही श्रीहद जाते रहने का मुझे अभ्यास था। तो एक बहुत बड़े वृद्ध संत का दर्शन करने में गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो पद है इसका क्या अर्थ है? तो सहज रूप से जैसा लगता है वैसा ही मैंने कहा कि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मेरे हृदय में न तो सुख की इच्छा है, न संपत्ति की इच्छा है, न बड़ाई की इच्छा है। तो उन्होंने कहा लगता तो है शब्द को पढ़ करके, पर गहराई से पढ़ने पर यह अर्थ संगत नहीं। तब उन्होंने अर्थ बदल दिया। वैसे किसी भी टीका में आप देखें तो यही अर्थ मिलेगा कि वो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो कहते हैं और उनकी बात बिल्कुल एक संगत है और कृपा सिद्धांत के अनुकूल था। मुझे बड़ा ही प्रिय लगा। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि मेरे हृदय में ये सब नहीं है, आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं इन सब को न चाहूं। नहीं चाहता हूं ये सत्य नहीं, अभी तो मैं सब चाहता हूं, लेकिन हाँ मैं ये इतना अवश्य चाहता हूं कि इन्हें मैं न चाहूं। और संदर्भ में वही बात जब प्रहलाद जी से भगवान ने यह कहा कि प्रहलाद तुम कुछ मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा कि मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूं, मैं तो आपकी भक्ति करता हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। भगवान ने एक बार, दो बार, तीन बार आग्रह किया और तब प्रहलाद ने बड़ी ही सुंदर प्रार्थना की, बोले प्रभु मैं अब मांगूंगा। आश्चर्य हुआ, बार बार ये क्यों कहवा रहे थे कि मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा? प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया वो ये था कि प्रभु मैं तो यही समझता था कि मेरे हृदय में मांगने की कोई इच्छा नहीं, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं चाहता हूं, पर आप बार बार कहते हैं मांगो, तो मैं समझ गया कि कभी कभी जीव अपने हृदय के अंतर में जो छिपी हुई वासना है उसको स्वयं नहीं जानता। अगर मेरे हृदय में सचमुच मांगने की इच्छा न होती तो आप कभी इतना आग्रह बार बार न करते, मांगो मांगो मांगो। तो मैं समझ गया कि वो मांगने की वासना हृदय में होगी, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं,
और आप उसे देख रहे हैं। तो आप प्रसन्न होकर के यही वरदान दीजिए कि ये मांगने की छिपी हुई इच्छा भी मिट जाए। और वो बड़ा सुंदर दृष्टांत उन्होंने ये कहा। तो तुलसीदास जी कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं इन वस्तुओं को नहीं चाहता? वो तो यही कह सकते हैं, और उन्होंने यही कहा कि आप जब कृपा कर दोगे तब ऐसी स्थिति आएगी। और कब वो उनकी बात का जो समर्थन है वो उन्होंने जो किया, मैंने जैसा कहा उसमें खींचतान नहीं, सचमुच एक पंक्ति बीच में ऐसी है कि जिससे ये सिद्ध होता है कि सचमुच गोस्वामी जी भी यही मानते हैं कि ये वासना हृदय में है। और वो शब्द क्या? यह विनती रघुवीर गोसाई। और ये नहीं कहते हैं सीधे कि चाहो न सुगति सुनति संपत सुख, वो कहते और आस विश्वास भरोसो हरम जड़ताई। बोले प्रभु, ये तीन दुर्बलता तो जीव में होती ही है। वो आशा भी दूसरों का से रखता है, दूसरों पर भरोसा भी करता है, और कहीं न कहीं विश्वास भी कर देता है। तो ये आशा भरोसा जड़ता जब आप मिटा देंगे तब ये इच्छा मिटेगी। और जब तक ये आशा भरोसा जड़ता आप कृपा करके न मिटा दें तब तक तो ये इच्छाएं, ये वासनाएं बनी ही रहेंगी। और ये बात सचमुच जो भक्त सिद्धांत है उसके सर्वथा अनुकूल है। और अनुकूलता यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि मेरे अंतःकरण में कोई दुर्बलता है ही नहीं, कोई दोष है ही नहीं, तो शुद्ध वो व्यक्ति जो है कब अपने आप को न देख पाने के कारण कहता है। क्योंकि मानस के उत्तरकांड में जब मन को रोगों का वर्णन किया गया तो पूछा गया कैसे जाने कि किस व्यक्ति में रोग है और किस व्यक्ति में रोग नहीं। तो रामायण में दिया गया इसको जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। रामायण में आपको पंक्ति आप कृपया पूरे का से सुनेंगे। वो स्वामी जी कहते हैं कि है सबके। कौन कहता है कि ये मन का रोग किसमें है और किसमें नहीं? कोई ऐसा विश्व में हुआ ही नहीं कि जिसके अंतःकरण में कोई न कोई दोष न हो, कोई न कोई विकार न हो। और गिनाया है काकभूषुंड जी ने गरुड़ को, कौन दावा कर सकता है? मोहन अंग कीन कही के ही को जग काम न चावन जेही तृष्णा कही न कीन बौराहा के हृदय क्रोध नहीं दाहा ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार के लोभ विडम्बना कीन यही संसार गुण कृत सन्निपात नहीं के ही कौन मान मद निवेही यौवन ज्वर के ही नहीं बल कावा मच्छर कही कर जश्न नसावा। इस तरह से दोषों का और अंत में समाप्त कैसे किया गया? वह शिव विरंच कह मोहाई। ये दुर्गुण जो है इनको भी कभी मोहित कर लेते हैं। तो कोहे पूरा आन, कोई दावा मत करो कि हमारा अंतःकरण विकारों से शून्य है। क्या करें? बोले अस जिय जानी भजो जिय मायापति भगवान। प्रभु से ये कह दे कि प्रभु ये अपनी माया आप ही समेटो तो हम इन दोषों से बच सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी का संकेत रामायण के अनेक प्रसंगों में दिया गया। नारद को लगता है कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, तो भगवान माया द्वारा दिखला देते हैं कि तीन को जीत लिया और सबके सामने हार गए। जिनको जीतने का दावा किया था वो भी सारे दोष आ गए और तीन दोष और आ गए। और वहां पर भी सूत्र वही है कि वो नारद को भी अगर ये भ्रम हो जाए कि मेरा अंतःकरण विकारों से कभी प्रभावित नहीं होगा तो सत्य नहीं होगा। और इसीलिए वो तो इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है जब नारद जी को शंकर जी में भी दोष दिखाई पड़ा, भगवान विष्णु में भी दोष दिखाई पड़ा, गुरु और ईश्वर में भी कमी लगने लगी। और उसकी पराकाष्ठा तब थी कि जब वो क्रोध में आकर के भगवान को भी श्राप देने पर तुल गए। तो ही नहीं गए, श्राप दे भी दिया। पर जब दे चुके तो गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु ने बड़ा कौतुक किया। जब वो नारद श्राप दे रहे थे तो उनकी दाहिनी ओर का वो लक्ष्मी और बाई ओर वो जो विश्व मोहिनी, पर भगवान ने वो सूत्र ये तो लिखा, तब हरि माया डोरी निवारी
माया से कहा बस हो गया, अब इन्होंने देख लिया अपनी स्थिति को, अब समाप्त करो ये खेल। तब हरि माया दूरी दीवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। और वही नारद तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गए उपाय प्रणतारप करना, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। तो ये जो इन पात्रों का चरित्र है वो ये बताने के लिए नहीं है कि हम लोग संतोष कर लें कि अगर इतने बड़े व्यक्तियों में है था और मुझ में है तो क्या बुरा है। इसका अभिप्राय तो यह है कि उन्होंने भी यही अनुभव किया कि जीवन की समग्रता ईश्वर के ही कृपा और हाथों में है, साधक के साधन और पुरुषार्थ में नहीं। पर इसका तात्पर्य नहीं है कि व्यक्ति साधन न करे, पुरुषार्थ न करे, प्रयत्न न करे, उसे अपनी ओर से तो ये प्रयत्न करना ही चाहिए। तो श्री हनुमान जी के चरित्र में भी जब श्री हनुमान जी में तो अब रामायण में क्या, श्री हनुमान जी से बढ़ करके जो अद्भुत कार्य हनुमान जी के चरित्र में हुए तो वो तो ऐसा कोई पात्र ही नहीं मिलेगा। लेकिन वह श्री हनुमान जी जब प्रभु से यह घोषित करते हैं कि नाथ जीवतो माया मुहा और सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा, प्रभु आप जो आदेश दीजिए उसका मैं पालन करूं, पर मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं माया से मुक्त हूं। आपका जब छोह हो जाए, जब आप ही अपनी माया को दूर कर दें तो ही जीव उस माया के समस्या का समाधान पा सकता है। तो मानो श्री हनुमान जी को उसी सत्य का ठीक ठीक ज्ञान, और इसीलिए का उनके चरित्र की साधना के क्रम पर आप दृष्टि डालिए। एक बड़ा सांकेतिक पक्ष है। श्री हनुमान जी की मां कौन है? श्री हनुमान जी की माता है अंजना। अंजना का कह करके उनकी हनुमान चालीसा में और सर्वत्र वंदना की गई। मेरे पत्रिका में भी गोस्वामी जी दिव्य अंजना के रूप में उनकी माता का वर्णन करते हैं। रामायण में अंजनी का नाम कहीं नहीं, अंजना माता का नाम वो नहीं है। इसके पीछे एक साधना का तत्व है और थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दें। जब श्री राम के संदर्भ में तुलसीदास जी ने लिखा कि कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उपमा चुनी। और वो उपमा क्या थी? बोले बंदन कौशल्या दृश्य प्राची और कीरति जासु सकल जगमाची, जह प्रगट्यो रघुपति शशि चारु। कौशल्या अम्मा पूर्व दिशा के समान है। उन कौशल्या अम्मा की मैं वंदना करता हूं जिनके माध्यम से श्री राम का प्राकट्य हुआ। इस उपमा का रहस्य क्या है? इसका अभिप्राय है कि पूर्व दिशा में जब चंद्रमा दिखाई देता है तो क्या ये अर्थ है कि पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म देती है? क्या जन्म नहीं देती, केवल इतना ही है कि पूर्व दिशा में वो सबसे पहले दिखाई देता है। और इस दिखाई देने के नाते हम उस चंद्रमा के साथ साथ पूर्व दिशा की भी वंदना करते हैं। वो स्वामी जी का अभिप्राय यह है कि भगवान को कौन जन्म दे सकता है। बस इतना ही है कि वो सर्वव्यापक ईश्वर जब साकार बनकर के मृत्युलोक में आया तो उसने प्राची ऋषि के रूप में कौशल्या अम्मा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को स्वीकार किया। और इसी प्रकार से मां कौन? अब भगवान ने तो अपने आप को व्यक्त किया कौशल्या जी के माध्यम से, और हनुमान जी का जो जन्म है शारीरिक संदर्भ में वो अंजना से, अंजनी से। ये अंजना जो है इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई वस्तु अगर सामने हो पर होते हुए भी हमें देखने के लिए जो दृष्टि है वो हमारी खराब हो, तो उसका परिणाम ये होगा कि हमको वो सामने की वस्तु भी नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार से ईश्वर को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए,
और ईश्वर को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, उसके लिए जैसे किसी के नेत्र में कोई दोष होता है तो उसके लिए प्राचीन काल में अंजन का प्रयोग किया जाता था। तो इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए, और उस दृष्टि को पाने के लिए सांकेतिक भाषा ये है, कौशल्या जी ज्ञानमयी, और अंजना का अभिप्राय ये है कि ईश्वर को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए और उस दृष्टि के लिए जो अंजन चाहिए, वह अंजन जिनके चरित्र में विद्यमान है वो अंजना। और इसलिए जब गुरु की वंदना करते हैं तो यही करके तो वंदना करते हैं कि मैं गुरुदेव कौन है, उन्हें अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो स्वामी जी भी कहते हैं मैं गुरुदेव के चरण की वंदना करता हूं। क्या है? बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णो राम चरित भवमोचन। मानो अगर भगवान को ये प्राकट्य के लिए ज्ञान की अपेक्षा है कौशल्या जी के समान, तो भक्त के रूप में जो जन्म लेगा वो तो जहां वह दिव्य देखने की दृष्टि प्राप्त होती है उन अंजना के माध्यम से ही तो जन्म लेगा। और ये अंजना के माध्यम से ये दृष्टि जो है ईश्वर को देखने की दृष्टि सचमुच अगर सुग्रीव के पास होती तो क्या हनुमान जी से भी पहले तो सुग्रीव ने प्रभु को देखा, पर वो तो बेचारे अंजना के पुत्र नहीं थे, आंखों में वह अंजन नहीं था कि जिसके द्वारा ईश्वर को देखा जाए। इसीलिए भक्तों ने कवियों ने अनोखी बातें कही। किसी ने पूछ दिया अगर भगवान को देखना चाहे तो चाहने के लिए रामायण में भी कह दिया गया, मुकुल मलिन और नयन विहीना राम रूप देखई किम दीना। जिन बेचारों के पास वो दृष्टि नहीं है तो वो बेचारे कैसे श्री राम के रूप को देखें। और कबीर भी इस वाक्य को दोहराते हैं कि जिन आंखें सो वाको लखिए। किसी ने कहा मेरी आंखें तो है, हमें तो सब दिखाई देता है, पर उनका जिन आंखें सो वाको लखिए सो तो गई है मुदाय कैसे राम रूप लख जाए। वो दृष्टि तुम्हारे पास जो है उससे ईश्वर नहीं दिखाई देता है, जिससे दिखाई देता है वह दृष्टि तुम्हारी बुरी हुई। तो इसलिए का मानो उस दृष्टि को तो कवि से पूछा गया तो कवि ने यही कहा कि श्री कृष्ण को अगर देखना है तो पहले आंखें चाहिए। और क्या विरोधाभास भरा वाक्य कहा, कैसी आंखें चाहिए? बोले देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर की आंधरी आंखें। अंधे सूरदास की आंख मिले तो कृष्ण दिखाई पड़े। कभी कभी आश्चर्य होता है सूरदास जी ने जैसा श्री कृष्ण का वर्णन किया है और जितनी सूक्ष्मता से अंग प्रत्यंग लीलाओं का वर्णन किया है, कई बार लोग आश्चर्य से कहते हैं कि वो जन्मांध थे कि बाद में अंधे हो गए थे। अंत में कोई व्यक्ति जब वर्णन करेगा तो वर्णन करने के लिए बिना देखे अंधे को तो पता नहीं कैसा कैसा अंग प्रत्यंग किस रूप में होता है, और इतना सूक्ष्म वर्णन। पर कवि ने कहा इसका अर्थ ही है कि उस सौंदर्य को देखने के लिए जब तक सूरदास की अंधी आंखें, वो अंधी आंखें केवल बहिरंग अर्थों में नहीं, और इसका अभिप्राय है कि जब तक हम संसार की ओर से अंधे नहीं हो जाते, जब तक संसार का दिखाई देना बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें भगवान के रूप का साक्षात्कार नहीं होता। तो दोनों ही, यह तो संसार का दिखाई देना बंद हो तो भगवान दिखाई पड़े, और यह भगवान दिखाई दे दे तो संसार का दिखाई देना बंद हो जाए। वो जो वंदना है बड़ी दार्शनिक है शंकर जी की, बंदो बाल रूप सोई रामू सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। ये साधना का क्रम है हनुमान जी के जीवन में। अंजना के पुत्र के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुए, और उसके पश्चात वो स्वामी जी ने क्रम से लिखा
का जिस समय हनुमान जी को प्रभु ने, बंदरों को उन्होंने विदा किया सीता जी की खोज के लिए, और सबसे अंत में जब हनुमान जी ने प्रणाम किया और हनुमान जी के मस्तक प्रभु ने अपना कर कमल रख दिया और कर कमल रख करके अपने मुद्दे का दे दिया और यह आज्ञा दिया कि तुम बहु प्रकार सीत ही समुदाय तो पाछे पौर तरे शरणावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, कर मुद्रिका दीन जन जानी, और आदेश दिया बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कहीं बल विरह देगी तुम आयो। और तब वो समझने लिखा, हनुमत जन्म सुफल करी माना। हनुमान जी को लगा कि वो जो मेरा जन्म लेना था, ये सुंदरकांड में तो हनुमान जी का नया जन्म हुआ। एक जन्म तो वह है कि जो अंजना के माध्यम से हुआ था, और दूसरा जन्म हुआ है जो जहां जिसकी परिणति तब होती है जब श्री सीता जी ने उनको पुत्र कह करके पुकारा। तो ये अंजना के पुत्र हैं कि जनक नंदिनी सीता के पुत्र हैं। और उसका अभिप्राय ये है कि भाई सीता जी का पुत्र बनने के पहले तो अंजना का पुत्र बनना ही पड़ेगा। वह दृष्टि तो पाने के लिए का वो आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, और वो उसने उसका एक पूरा ताना बाना है। और वो ये है कि श्री हनुमान जी के जन्म की अंजना की कथा से प्रारंभ कीजिए, और जब श्री किशोरी जी के पास तक पहुंच जाते हैं तो उसमें आपको एक सूत्र मिलेगा। इन आशीर्वादों के बाद हनुमान जी ने मां से ये कहा कि सुनो मां, तुम्हें अतिशय भूखा, मां मैं अत्यंत भूखा हूं। भूखा कह सकते थे, मैं भूखा हूं। उससे आगे बढ़ते तो कह सकते थे अति भूखा हूं, पर भूखा नहीं, अति भूखा नहीं, अतिशय भूखा। अतिशय भूखा का अर्थ क्या हो? मानो उसका श्री गणेश तो श्री हनुमान जी के जन्म से ही हो गया। सचमुच ऐसा भूखा जैसे भूखे हनुमान जी हैं, आपने तो सारे विश्व के इतिहास में ऐसा भूखा बालक देखा ही नहीं होगा। अंजना के गर्भ से जन्म लेने के बाद जिस बालक को इतनी भूख लगी कि छलांग लगा करके सूर्य को ही मुख में ले लिया, वो तो जन्मजात भूखा है। वो तो कहिए कोई 2-4 दिन की भूख नहीं है, वो तो जन्म लेते ही वो भूख जो है वहां पर विद्यमान है। और इतने हनुमान जी अज्ञानी हो कि इतने संसार में वृक्ष रहे होंगे, कोई फल उन्हें आकृष्ट न कर पाया हो, और वो आकाश का जो सूर्य है का उसे देख करके फल समझ लिया और मुख में ले लिया, तो बड़ा सात्विक संकेत। और उसका अभिप्राय है कि सबसे बड़ी समस्या तो व्यक्ति की भूख ही है। जो भी हम और आप संसार में कार्य कर रहे हैं उसके मूल में भूख है, चाहे वो शरीर की भूख हो, चाहे मन की भूख हो, और चाहे बुद्धि की भूख हो। साधारण व्यक्ति में शरीर की भूख होती है, और श्रेष्ठ व्यक्ति में मन की भूख और जुड़ जाती है, और पूर्ण व्यक्ति वह है कि जिसके शरीर, मन और बुद्धि तीनों में भूख। और ये जो भूख है का वो तो लगती है, पर लगने के बाद रामायण में तो उसकी एक अलग भाषा है। प्रताप भानु जिस समय वन में जाता है, और वन में जाने के बाद कब वो गोस्वामी जी कहते हैं वो विंध्याचल गंभीर बन गयो, विंध्याचल के गंभीर वन में गया। ये विंध्याचल लिखना क्या आवश्यक था? क्या आवश्यक था? विंध्याचल के गंभीर वन में रामायण में ये जो वन शब्द है या वाटिका या बाग शब्द जो है वो कई रूपों में इसका प्रयोग किया गया। जैसे आप पढ़ते हैं महाराज श्री जनक की पुष्प वाटिका, या महाराज जनक का बाग, बाग वर देखे हो जाए। आप पढ़ते हैं चित्रकूट का वन, और जहां पर भगवान राम सीता निवास करते हैं। फिर आप पढ़ते हैं दंडकारण्य का वन,
जहां पर श्री सीता जी का हरण होता है। फिर आप पढ़ते हैं ये रावण का उपवन कहिए तहा अशोक उपवन जाई, ये क्या? मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी एकाग्रता से इसे सुनेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने वन के दो पक्ष प्रस्तुत किए। उनका वन बहु विषम मोह मद मान, तीन वन का वर्णन तो इस पंक्ति में उन्होंने किया है। मोह का वन, मद का वन और मान का वन। और चौथे वन का वर्णन उन्होंने किया संशय विपिन अनल सुर रंजन। तो ये वन है संशय, मोह, मद और मान। उसका अभिप्राय है कि अगर ये चारों वृत्तियां हमारे जीवन में आती हैं तो जैसे व्यक्ति भटक जाता है, वन में मार्ग खोजना संभव नहीं हो पाता है, इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में मोह आएगा, मद आएगा, मान आएगा, तो इस प्रकार से हम भटके बिना नहीं रहेंगे। तो रामायण में जो जो पात्र आपको भटके हुए मिले, आप समझ लीजिए कि किसी न किसी वन में भटके हुए, और वो वन अलग अलग। जैसे प्रताप धाम जिस वन में भटक गया वो एक अलग वन है, दंडकारण्य एक अलग वन है, और अशोक वाटिका का जो वन है वो एक अलग वन है। और वो उसका अर्थ ये है कि रावण की उस वाटिका को आप मोह की वाटिका न समझ लीजिएगा, पुरुष वाटिका भी मोह की वाटिका ही हो। वो स्वामी जी का दूसरा पक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि जो वन है वो दूसरे वन का वर्णन करते हुए कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह वन से रघुवीर विहार। यह संत सभा चौदिसी अमराई सत्संग का भी एक बाग है और साथ साथ प्रेम का भी एक वन है। विषय गंभीर होते हुए भी मैं आशा करता हूं कि आप केवल मनोरंजन से ही कैसे प्रेरित होकर के नहीं सुन रहे होंगे। और उसका अभिप्राय है कि अगर हम सत्संग के बाग में जाएंगे, जैसे वो स्वामी जी जिस क्रम का वर्णन करते हैं, वे कहते हैं संत सभा चहुदिसी अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। वो स्वामी जी ने महाराज जनक के बाग का वर्णन किया, और इसी बाग में कृष्ण सीता जी और श्री राम का मिलन हुआ। श्री सीता जी ने श्री राम को देखा, श्री राम ने श्री सीता जी को देखा। तो इसका तात्विक अभिप्राय ये है कि अगर हम भगवान और भक्ति को का मिलन देखना चाहते हैं तो हमें सत्संग के इस बाग में जाना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें श्रद्धा का वसंत विद्यमान हो। श्रद्धा लेकर के, इसीलिए गोस्वामी जी ने जब जनक के बाग का वर्णन किया तो पूछा गया किस ऋतु में भगवान राम जनक के बाग में गए? तो उन्होंने कहा कि भाई बसंत ऋतु में गए। किसी ने कहा ये तो गणित से समझ में नहीं आता, विवाह हुआ अगहन में, और अगर भगवान राम पहले 1-2 महीने पहले भी आ जाए तो आश्विन में आ जाएंगे या भादों में आ जाएंगे, ये बसंत कहां से आ जाएगा? अब वो अगहन में विवाह हुआ और आप कह रहे बसंत है, तो वो समझिए बड़ी सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, भाई बात यह है कि इस वाटिका में बसंत 12 महीने रहता है। और शब्द चुना उन्होंने क्या, बोले जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। और बाग जो होते हैं वो तो बसंत की प्रतीक्षा करते हैं कि कब आवे, पर श्री सीता जी की यह वाटिका और यह बाग ऐसा अनोखा है कि जब बसंत आया तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो वहीं रह गया। बोले अब हम 2 महीने के लिए नहीं, सदा सदा यहां रहेंगे। तो मानो ये कहने का प्यार से क्या हुआ कि भाई संसार के बाग में 2 महीने के बसंत से भले काम चल जाए, पर श्रद्धा का बसंत अगर 2 मासी होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। वो तो 12 मासी श्रद्धा होगी तो ही भगवान मिलेंगे। और उस श्रद्धा युक्त जो वो बाग है सत्संग में, वहां भगवान जाते हैं और सुमन चुनते हैं। ये सुमन माने
जहां श्रद्धा होगी, जहां सत्संग होगा, वहां तो मन जो होगा रसयुक्त होगा, सुगंधित होगा। और भगवान इसी मन की खोज में तो लगे रहते हैं। कहीं मन मिले और तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस केवल का श्री सीता जी उनके मन को चुरा लेती है तो बिना मन के हो जाते। तो जहां कहीं मन मिलता है उसको तुरंत उनको फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाई मन साथ। तो मानो महाराज श्री जनक का भाग जो है वो सत्संग का भाग है, उसमें सुंदर मन का सुमन है और स्वयं भगवान उसे पाने के लोभ से जाते हैं। और इस सुमन को देखते देखते एक दूसरा सुमन भगवान को और मिल गया। कहा जाता है कि जनकपुर की स्त्रियों ने कोहबर में व्यंग किया कि अपनी सुंदरता का गर्व जो है कहीं अन्यत्र करना, यहां करने की आवश्यकता क्यों नहीं? बोले याद रखना, तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया थोड़ी था, यहां तो बिना निमंत्रण के ही तुम्हें आना पड़ा। तो जब अपनी इच्छा से आए हो तो हम क्यों चिंता करें? हमने बुलाया होता तो चिंता करते। तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि ठीक ही तो है, कहीं भौरे को पुष्प आमंत्रित करता है क्या? और इसलिए भगवान तो राम भ्रमर, और इस वाटिका में सुमन चुनते चुनते उनको एक ऐसा बढ़िया सुमन मिल गया। तो स्वामी ने लिखा कौन है? बोले करत बतक ही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान और मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपयो पान। मन का भौरा श्री राम का श्री सीता जी के मुख कमल के रस का ऐसा रसास्वादन करने लगा कि फिर उस मुख कमल के रस से कभी अलग ही नहीं हुआ। मानो उसका अभिप्राय यह है कि वो भक्त में तो इतना रस है कि भगवान भी बिना निमंत्रण के आते हैं और उस रस का रसास्वादन करते हैं। तो ये भी एक बाग और वाटिका है। और एक जो है चित्रकूट का तो वन ही है। बाग में तो थोड़ा व्यक्ति को प्रयत्न भी करना पड़ता है, और सत्संग के बाद प्रेम की जो चरम स्थिति है वो चित्रकूट है। और रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रछाव प्रारंभ होगा उस वाटिका से और उसकी पूर्णता आएगी चित्रकूट में। सत्संग में श्रद्धा युक्त होकर के आप जाएंगे, यहीं से साधना का श्री गणेश होगा। और परिपूर्ण प्रेम जब हो जाए तो चित्रकूट का वन है और यहाँ पर निरंतर श्री सीता और राम विहार करते हैं। तो ये संकेत है रामायण को, जिसको ठीक ठीक ग्रहण करना चाहिए। और इसीलिए ये जिस वन में भटक गया प्रताप भान, ये वन वस्तुतः जो था कौन सा वन था? वो स्वामी जी का संकेत ये है, सारे संसार को जीत लेने के बाद भी तो वो मानो इस अभिमान के वन में आया। महत्वाकांक्षा, समय अभाव से उसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते। विंध्याचल पर्वत जो है वो महत्वाकांक्षा का प्रतीक। और इसका आपने पुराणों में सुना होगा कि विंध्याचल ने सूर्य से कहा कि मैंने सुना है कि तुम सूर्य की परिक्रमा करते हो, तुम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हो, मेरी भी परिक्रमा करो। यही महत्वाकांक्षा है। प्रकाश हमारे चारों ओर चक्कर काटता रहे, सब लोग हम ही को देखें। और तब सूर्य ने कहा ये तो संभव नहीं, और संभव नहीं है तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा संभव नहीं है तो हम दिखाएंगे। और तब विंध्याचल ने बढ़ना प्रारंभ किया और ये कहा कि अगर तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो हम प्रकाश का आना बंद कर देंगे। यही जब भीषण महत्वाकांक्षा जल में आ जाती है, वे कहते हैं कि या तो प्रकाश हो तो मेरे साथ, तो नहीं तो हम संसार में अंधेरा फैला देंगे। यह है महत्वाकांक्षा का विकृत रूप। और यही प्रताप भानु के जीवन में आए और उसका क्रम है। वो जब शिकार खेल करके लौट रहा था महत्वाकांक्षा के बन से, उसी समय एक शूकर आ गया और तुलसीदास जी की उपमाओं पर दृष्टि डालिए। अभी 2-3 दिन पहले मुनानी जी से बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वो कहते ही गया है कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमाएं अद्वितीय होती है, पर मुझे तो ये लगता है कि गोस्वामी जी की उपमाएं उनसे कम नहीं है। तो बात बिल्कुल ठीक।
हम नहीं, बड़ी अद्भुत है। वो संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उसमें कोई संदेह नहीं कि कालिदास की उपमाएं अनोखी, किंतु अब उपमा देखिए वो स्वामी जी कितना संकेत करते। कभी तो वो साधारण उपमा दे देता। गोस्वामी जी ने कहा वो शूकर का रंग था काला और उसके दांत थे सफेद, और जब उसको देखा प्रताप भानु ने तो गोस्वामी जी उपमा देते हैं कि ऐसा लगा कि जन बन दूरे शशि ग्रस्य राहु। ऐसा लग रहा था कि जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस करके जा रहा हो। अब इस उपमा का एक अर्थ तो है कि चंद्रमा वो सफेद होता है और राहु का रंग काला है, किंतु वो स्वामी जी की उपमा तो इससे बहुत बड़े आगे बात कह रही। क्या बोले? चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है, इसका अर्थ है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है। और वो स्वामी जी का तात्पर्य यह है कि प्रताप भानु अगर सावधान होता तो समझ लेता कि ग्रहण चंद्रमा पर ही नहीं लगता है, सूर्य पर भी लगा करता। और वही हुआ, पहले चंद्रमा पर ग्रहण लगता दिखाई पड़ा और बाद में प्रताप भानु पर भी वो ग्रहण लग गया। सावधान यदि होता, इतनी बात को स्वामी जी उस उपमा के द्वारा कह रहे हैं। सावधान नहीं हुआ, देख रहे हैं जब बर दुरहु शशि ग्रसी राहु। उसके बाद वो शुकर पर बाण चलाता है, बाण व्यर्थ चला गया और बाण व्यर्थ चले जाने के बाद क्रोध आ गया। लोग कहेंगे कि राजा का निशाना तो चूक गया, क्रोध आ गया। रुस बस भूप चले संग लागा। और गोस्वामी जी ने कहा अति अकेल मग विपुल कलेसु तदपि न का मृग मग तजई नरेसु। राजा अत्यंत अकेला हो गया, राजा मंत्री सेनापति छूट गए। और यही जीवन का सत्य है। महत्वाकांक्षा के बन में जब तक आप सफल हैं, आपके साथ बहुत लोग, और एक बार भी आप विफल हुए तो धीरे धीरे आपका साथ लोग छोड़ने लग जाएंगे। फिर भी वो सावधान नहीं हुआ और फिर गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया, जब मार्ग भूल गया तो खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। भूख लग गई, प्यास लग गई। महत्वाकांक्षा के बन में भटकने वाले जब भूखे और प्यासे होते हैं तो कोई न कोई कपट मुनि मिल ही जाता है। और उसका अभिप्राय यह है कि जिनको एक मिनट में नोट को दूना बनाने की चिंता होती है, तो उन लोगों को कोई न कोई ऐसे मिलता है जो उस नोट को भी जो उनके पास है उसको भी हड़प ले। तो कपट मुनि ही मिल गए और वो भूख पूछ दिया। वो भूखा और प्यासा जो राजा है, ये सांकेतिक भाषा। कहीं हमारी भूख और प्यास हमको गलत दिशा में तो नहीं ले जा रही है, हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं, हम महात्मा के स्थान पर कहीं कपट मुनि से तो नहीं मिल गए हैं। और भूख कितनी लंबी। जब कपट मुनि ने पूछ दिया कुछ चाहिए, हाँ महाराज, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनिक हो, एक छत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत हो। महाराज मैं बूढ़ा न हूं, मैं मरू नहीं, मैं आज 100 कल्प तक राज्य हो। और ये महत्वाकांक्षा की भूख अंत में उसे रावण तक पहुंचा देती है, रावण तक बना देती है। मानो जीवन में हम सब भूखे हैं, पर अगर वो भूखा व्यक्ति भटकेगा तो वो रावण भी बन सकता है। और भूखे तो हनुमान जी भी है। का वो सूर्य जो है उसकी भूख माने, भूख भी है तो साधारण नहीं, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश की जो भूख है वो चरम भूख है। और उसी को फल समझ करके हनुमान जी छलांग लगाते हैं और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वो हनुमान जी को मूर्छित हो जाना पड़ा। आज जगत जननी सीता के सामने हनुमान जी ने यही कहा कि मां मैं तो जन्मजात भूखा, और जिस मां ने जन्म दिया वो उससे प्यार तो बहुत करती, लेकिन मुझे उस भूख को मिटाने के लिए जब मैं आगे की ओर उछला, छलांग लगाई, तो मुझे मूर्छित होना पड़ा। इसलिए मेरी भूख उस समय भी शांत नहीं हो पाई। और मां ने पूछा
इतने दिनों की लंबी यात्रा में उन्होंने कहा, मां, जब से समुद्र में और लंका तक आपके पास आया हूं, जो मिले वो खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिले ही नहीं। जो मिलता था वही कहता था मैं तुम्हें खा लूं। तो मां, एक भूखा वो जिसको अंजनी मां ने जन्म तो दे दिया, पर वो भूख को नहीं मिटा पाई। और इधर वाले जो लंका वाले मिले वो तो खिलाने वाले थे ही नहीं। तो ये जो जन्मजात भूखा है, इस हनुमान की भूख को केवल आप ही मिटा सकती है। और उस भूख को मिटाने के लिए ही श्री हनुमान जी अंजना के मातृत्व से उठ करके श्री सीता जी का मातृत्व प्राप्त कर लेना और सूर्य के प्रकाश की भूख को और उसके पश्चात फिर ये माँ की कृपा का फल पा लेना, ये हनुमान जी की यात्रा का जो प्रसंग है वो कल परसों 2 दिन आपके सामने रखा जाएगा। आज इतना ही। आप लोग श्री दिनानी जी से कुछ सूचना 2 दिनों के कार्यक्रम के